गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जीवन में कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, तो वो लौट कर ज़रूर आते हैं। बुरे कर्म हो तो बुराई लौट कर आती है, और अगर अच्छे कर्म हो तो अच्छाई लौट कर आती है। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह हमारे खुद के किए गए कर्म हम तक वापस ज़रूर पहुंचते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक औरत की जिसकी कार बीच रास्ते में पंचर हो जाती है, बीच हाईवे में, और वो स्टेपनी बदलना नहीं जानती थी। ये कहानी सुनने में आपको शुरुआत में बहुत आम सी लगेगी कि बड़ी ही आम बात है, लेकिन जैसे जैसे आप इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से अच्छाई और बुराई हमारे रास्ते में आ जाती है, जिस तरह से हम कर्म करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस औरत की मदद के लिए कोई भी इंसान आगे नहीं आ रहा था। कितने लोग गुजर रहे थे उस हाईवे से, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है। कई बार कुछ लोग धोखे से बहुत गलत काम भी कर जाते हैं रास्ते में, इसी तरह से मदद की उम्मीद में वो कुछ और भी कर जाते हैं हमारे साथ। तो इसी डर से कुछ लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, और कुछ लोगों को मतलब ही नहीं था, जैसे हमारा काम ही नहीं है उसकी मदद करना। तभी वहाँ से गुजर रहा था एक आदमी, जो उसको देख के उससे पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस औरत ने कहा कि मैं बहुत देर से परेशान हो रही हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप भले मानस लगते हो जो इस सुनसान रास्ते में मेरी मदद के लिए रुके हो। मेरा टायर ख़राब हो गया मेरी कार का, क्या आप मेरी उसको बदलने में मदद कर देंगे? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस आदमी ने उसको कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फटाफट से उस आदमी ने उसके ख़राब टायर को बदल दिया। जैसे ही उसने टायर को बदला, उसकी शर्ट ख़राब हो चुकी थी। तो उस महिला ने देखा कि जिस तरह से ये काम कर रहा है तो ये मैकेनिक है। उसने उसको पैसे देने की कोशिश की, तो उस पर उस आदमी ने ये कह के मना कर दिया कि माफ़ कीजिए, मैं मैकेनिक नहीं हूँ। और लेकिन महिला टायर नहीं बदलना जानती थी, इसलिए सिर्फ मदद की। ये उस आदमी ने कहा कि आप टायर बदलना नहीं जानती थी, इसलिए मैंने आपकी मदद की है। आपकी जगह कोई और भी होता तो ज़रूर मैं उसकी मदद करता। लेकिन उसके बाद भी जब महिला ने पैसे देने पर जोर दिया, तो उसने उसको सलाह दी कि मैडम, आप इस पैसे को किसी अच्छाई पर लगाना, किसी ऐसे अनजान शख्स के लिए रखें कि जो बहुत ज़रूरतमंद हो इस पैसे का। आप प्लीज़ उसको देना ये पैसा, मुझे मत दीजिए, जिससे कि उसकी आगे मदद हो जाए। और ये कह के वो चलता बना। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस आदमी की सोच से वो औरत बहुत खुश हुई कि बड़ा अच्छा आदमी था। आज के मतलबी ज़माने में ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल मिलते हैं। वो औरत आगे निकल गई ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, और एक रेस्टोरेंट पे, यानी कि खाने की जगह पर रुकी, जहाँ पर एक 8 महीने की गर्भवती महिला वेटर का काम कर रही थी और मुस्कुराते हुए काम कर रही थी। उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं थी। उस औरत को देख के समझ में आता था कि आर्थिक दिक्कतों के कारण ही वो वेटर का काम कर रही है, वो भी इस समय पे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो कार वाली औरत थी, उसने ये देख के, जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसे उस आदमी की बात याद आ गई कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। उसने उस गर्भवती महिला को $500 टिप में दे दिए, और देते हुए कहा कि ये तुम्हारे डिलीवरी में काम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम मजबूरी में काम कर रही हो, क्योंकि कोई भी माँ इतने पूरे समय में कोई काम नहीं करती है, तो मुझे लगा तुम्हें इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
वो पैसे देके वहाँ से चली गई। जो वेटर औरत थी वो घर पर आई और बहुत खुश हुई। आते ही उसने अपने पति को गले से लगा लिया और उसने कहा कि आज से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी डिलीवरी के लिए पैसे मिल गए हैं, आप अब परेशान मत होना। तो जैसे ही उसने पलट के देखा, पहले उसने खुशी में देखा ही नहीं कि मेरे आदमी की शर्ट गंदी हो रखी है। फिर जैसे ही थोड़ा सा उसको होश आया, उस पैसे की खुशी से थोड़ा सा बाहर आई, उसने पूछा कि तुम्हारी शर्ट गंदी कैसे हो रखी है। उसका पति बताता है कि किस तरह उसने रास्ते में किसी कार वाली की मदद की टायर बदलने में, और उसने इस तरह से सारी बात उसको बताई कि किस तरह से उसने उस औरत को पैसे लेने से मना किया। तो बीच में उसकी औरत ने उसको कहा कि आपने पैसे लेने को क्यों मना किया। तो उसने कहा कि मैंने उस औरत से कहा था किसी ज़रूरतमंद को पैसे देना कि ये पैसा उस ज़रूरतमंद के काम आ सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस वेटर को याद आ गई वो बात कि किस तरह से उस कार वाली औरत ने भी उसको यही बात कही थी, और वो समझ गई कि ये वही औरत है जिसकी मेरे पति ने सहायता की थी, और उसके पति को भी ये बात समझ में आ गई थी। दोनों ने अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया कि किस तरह उनके दिए गए संस्कार उनके काम आए कि दूसरों का भला करो बिना किसी बदले में, बिना किसी मतलब के। तो भलाई ज़रूर पलट के आती है, और अगर हम बुरा करते हैं किसी के साथ, वो भी हमारे साथ पलट के आता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरों के साथ आप जैसा करते हैं आपके जीवन में भी वो चीज़ें वापस लौट कर आती हैं। तो लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छी बातें सीखें और उम्मीद ना रखें। सबसे बड़ी बात कि अच्छा करके उम्मीद ना करें। बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत ऐसे ही नहीं बना दी है कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम नेकी करके दरिया में डालेंगे तो हमारे लिए भी अच्छाइयों का दरिया बढ़ जाएगा। उतना ही बड़ा दरिया हमारी ज़िंदगी में भी अच्छाइयों का रहेगा पलट के, जितनी अच्छाइयाँ हम उस दरिया में डालेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर इंसान से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें, दूसरों का अच्छा करें। आपके आसपास भी पॉजिटिविटी रहेगी, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी ही नहीं। आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास परमात्मा के बनाया हुआ हर बंदा खुश रहेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।